Hello everyone, welcome back to Rupal Live to Inspire and 101 Habit Consistency Challenge। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि फाइनली हमारे रात के जितने काम थे, रिचुअल्स थे, जो प्रिपरेशंस हम कर रहे थे नेक्स्ट डे नया दिन शुरू करने के लिए, वो सारे ख़त्म हो गए, विच इंक्लूडेड ऑल लाइक सारे जो ड्राई फ्रूट्स हम सोक कर रहे थे, सीड्स का क्या करना है, एंड वर्कआउट प्रिपरेशन, वर्कआउट क्या करना है, वर्कआउट का प्लान एंड प्रार्थना, एफर्मेशन, सब कुछ हो रहा है। यानी कि फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर एरिया पे ये एक एक हैबिट काम करने वाली है। तो फाइनली हम आते हैं हमारी मॉर्निंग हैबिट पे। तो मॉर्निंग की सबसे पहली हैबिट जो है वो है अर्ली वेकअप, यानी कि जल्दी उठना। आइडली 5 AM, जो आजकल बहुत प्रचलित है सारे जगत में, एंड सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स या सक्सेसफुल पीपल, उनके लिस्ट में ये एक चीज़ हमेशा रहती है कि ये काम करने लगे तो अपने आप उनकी लाइफ चेंज होने लगी। एंड ये मैंने भी कई बार ट्राई किया है इन कुछ 4-5 सालों में, कि जब जब मुझे लगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे आई वॉन्टेड टू बी, सब डिस्टर्ब हो रहा है या दिन भर में टाइम ही नहीं मिलता ये करने का, वो करने का, रीडिंग करने का, मेडिटेशन करने का, आई अगेन स्विच बैक टू 5 AM। तो 5 AM उठना ज़रूरी है और उठना अच्छा भी है हम सभी के लिए, बट ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग 11-12 बजे सो रहे हैं वो 5 बजे कैसे उठेंगे, कैसे वो खुश रहेंगे 5 बजे उठकर, ये एक क्वेश्चन है। तो पहले तो अपनी स्लीप पैटर्न को बदलना होगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, अभी जो लोग रात को 9-10 बजे ही ऑफिस से घर आ रहे हैं तो 11 बजे तक ही सोने वाले हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो खाली इतना आप कर सकते हो कि आप जितने भी बजे उठ रहे हो उससे 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करो। अपने आप को इतना टॉर्चर या प्रेशर मत करना कि 11 बजे सोकर 5 बजे उठना है बिकॉज डिसाइड किया है, बिकॉज ये फील हो रहा है कि 5 बजे उठ के बहुत सी चीज़ें बदल जाएगी। वो बदलेगी, बट आपको इनफ नींद भी मिलनी चाहिए। तो अर्ली वेकअप के साथ आपको नींद का ख्याल रखना है। लाइक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 5 बजे उठती हूँ, बट अगर वीकेंड पर अगर मैं 11 बजे सो रही हूँ तो फिर मैं 5 बजे नहीं उठती, क्योंकि हर किसी को इनफ नींद की ज़रूरत है। किसी के लिए 6 घंटे की नींद इनफ होती है, किसी के लिए 5 घंटे की। डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड ऑल्सो यू ईट। अगर आपने लेट खाना खाया है तो फिर आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, उसे डाइजेशन के लिए, उस प्रोसेस के लिए आपको लेटे रहना चाहिए, तब बॉडी अपना रिपेयर वर्क करती है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, आपका एपेटाइट बहुत अच्छा है, आप खाते हो दबा के अच्छे से, तो भी आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको नींद आएगी, आप उठ ही नहीं पाओगे। पर अगर जो लोग जल्दी खाना खा रहे हैं, अर्ली डिनर कर रहे हैं, फिर वॉक कर रहे हैं, डिनर के 3-4 घंटे बाद सोने जा रहे हैं, तो उनके लिए 5 घंटे की नींद भी इनफ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नज़र में रखने होंगे व्हेन यू डिसाइड टू वेकअप अर्ली। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप 10, 11, 12 बजे सो रहे हो तो आप भूल जाओ, 5 बजे तो नहीं उठ पाओगे। पर अगर आप ऑफिस जाने के लिए 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करो, और उस 15 मिनट में ऐसे कार्य करो जो आप अदरवाइज़ नहीं कर रहे थे अब तक। जैसे कि अगर आपको खुद को फील हो रहा है कि मुझे 5 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए, मुझे 15 मिनट योगा करना चाहिए, मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है अपनी लाइफ को, अपने कल के दिन को कि मैंने क्या क्या किया, तो जर्नलिंग करने के लिए सुबह का टाइम भी बहुत अच्छा है, या रात को सोने से पहले के रूटीन में भी वो आने वाला है। ओके, सो ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले 11 बजे सोती थी, तो धीरे धीरे 10:30 बजे सोना शुरू किया, फिर 10 बजे शुरू किया। तो अभी मेरे रूटीन में वीकडेज़ में एटलीस्ट आई ट्राई टू स्लीप अराउंड 10-10:15, ताकि मैं 5, 5:30 तक उठ पाऊँ। तो आई कैलकुलेट दिस वे कि अगर 10:30 बजे सो रही हूँ तो 5:30 बजे उठूँगी। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेरे लिए 4, 5, 6 घंटे की नींद मुझे हेल्प नहीं करती, बट 7 घंटे व्हेन आई स्लीप मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट डे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मुझे फिर से नींद नहीं आती। बट इफ़ आई टेक लेस देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप, मुझे दोपहर को फिर से बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होता है ना, आई हैव टू टेक अ पावर नैप। पर कुछ लोग पावर नैप के नाम पे 2 घंटा सो जाते हैं, विच इज़ अगेन गिविंग देम वेट गेन
और आलस्य और टाइम भी चला गया आपका। 2 घंटे जो आप एक्टिवली यूज़ कर सकते थे किसी काम के लिए, वो आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो। इसलिए अंडरस्टैंड कि मुझे अपने लिए 7 घंटे की नींद इनफ है या 6 घंटे की। तो अगर मेरा दिन ज़्यादा टायरिंग नहीं था तो 6 घंटे की नींद भी मेरे लिए इनफ होती है। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे उठना है। तो उठना है अगर 5 या 6 बजे, तो 10 बजे सोने की कोशिश ज़रूर करें ताकि अच्छी नींद मिले। क्योंकि हम बेड पे जाते ही तुरंत कभी नहीं सो जाते, कभी हम मोबाइल देखते, कभी हम बातें करते हैं। तो हमें समझना चाहिए, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। तो ऐसा कहा जाता है कि 6 से 7 जिसकी भी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट जॉब है, बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पे आप रहते हो, तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो 8 घंटे की नींद भी। तो जो लोग घर पर है या वर्क फ्रॉम होम है, वो कोशिश कर सकते हैं कि 10 बजे तक सब कुछ वाइंड अप कर दो, सोने चले जाओ और 5 या 6 के बीच में उठो। जल्दी उठने से क्या होता है? जल्दी उठने से आप वो सारी चीज़ें कर पाते हो जो आप बहुत दिन से क्रेव कर रहे थे कि मुझे भी ये सब करना है, मुझे भी एक सुलझा हुआ व्यक्ति बनना है जो अपने आप पे रोज़ वर्क करता है। अगर आप सिर्फ उठते हो, खाना बनाते हो या या अपना रूटीन जैसा चल रहा है, फटाफट तैयार हो गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए, खाया, सो गए, कुछ भी आपने किया नहीं जहाँ पे खुद के ऊपर रोशनी डाली, खुद पे वर्क किया, वर्कआउट किया, योगा किया, प्राणायाम किया, जर्नलिंग किया, मेडिटेशन किया, या प्लांट्स को पानी डालना आपको पसंद है या वॉक पे जाना पसंद है पर आप जा नहीं पाते, तो 15-20 मिनट जल्दी उठना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आधा घंटा जल्दी उठना शुरू करो, फिर 1 घंटा। तो मैं सुबह क्या क्या करती हूँ 5 बजे उठ के, वो आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चलता ही जाएगा। पर पहले ये काम करना शुरू करो। अगर एकदम मुश्किल है तो 15 मिनट ट्राई करो। और अगर 5 बजे उठना आपके लिए फिजिबल है, 5 बजे का अलार्म रखो। रोज़ अगर 6:30 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना शुरू करो। कुछ भी, मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए। स्टार्ट डूइंग दैट, एंड इन दैट एक्स्ट्रा 15 मिनट जो आप अभी करने लगे हो अपने लिए, उसमें आप क्या क्या करोगे ये भी रात को प्लान बना के सो कि कल मैं जर्नलिंग करूँगी, कल मैं ये 15 मिनट में थोड़े स्ट्रेचिंग करूँगी या योगा करूँगी या 10 आसन करूँगी या फिर 10 सूर्य नमस्कार कर लूँगी। जो भी है डिसाइड करो और करो। यू विल फील अमेजिंग। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको लगेगा और दिन की शुरुआत जो आपने एकदम सही की है, फिर आपके जो एवरीडे के काम है उसमें लग जाओ और ये सब करो। पर ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स आप उठने वाले हो उसे यूटिलाइज़ करो, उसे अच्छे से यूज़ करो और अपने दिन को साकार करो। और आपके मन में जो था बहुत दिनों से कि ये करना है, वो करना है, कोई किताब आपको बहुत दिन से पढ़नी है पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उस 15 मिनट में वो ही चाहे कर लो, नो प्रॉब्लम। बट यूज़ दिस 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। ये जो 5 बजे का टाइम है वो एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो जो लोग कर पाते हैं, जो पूरी तरह से योगा में उतर जाते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू करते हैं, वो 3:30 बजे भी उठना शुरू करते हैं या अपने आप 3:30 बजे उनकी नींद खुल जाती है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि अचानक से 3:30 बजे आँख खुल जाती है। दैट इज़ योर स्पिरिचुअल कॉलिंग, कि कोई चाहता है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, आप उठकर मेडिटेट करो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। तो ये अनुभव भी आपको आगे आने लगेंगे जब आप 5 बजे उठना तो शुरू करोगे। तो 5 AM क्लब पे तो बुक भी है। देयर आर सो मैनी कम्युनिटीज़ दिस डेज़ जो 5 बजे उठकर एक दूसरे को इंकरेज करते हैं कि आज 60 डेज़ चैलेंज हो गया 5 बजे उठने का। तो ऐसे आप अपने लिए चैलेंज हो कि 7 दिन तक एवरी डे आई विल वेक अप अर्ली देन द यूजुअल टाइमिंग ऑफ योर वेकिंग अप। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो 45 मिनट्स का होता है, जो मॉर्निंग के 1.5 घंटे, मतलब सनराइज़ के 1.5 घंटे पहले का जो पीरियड है, उस 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं वो 45 मिनट्स का टाइम होता है। एवरी डे थोड़ा आगे पीछे होता है, कभी 5:30 से 6:30 भी होता है, कभी 4:30 से 5:30 होता है, डिपेंडिंग कि चंद्रायन चल रहा है या उत्तरायण चल रहा है, मतलब उत्तरायण चल रहा है या दक्षिणायन चल रहा है, ऐसे कुछ थ्योरीज़ है। इवन आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ इट, बट जैसे दिन की ड्यूरेशन बढ़ती है, कम होती है आफ्टर पर्टिकुलर सीज़न, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रोज़ चेंज होता है। तो सनराइज़ सनसेट का टाइम भी रोज़ फिक्स नहीं होता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी थोड़ा आगे पीछे होता है।
तो आप बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे दैनिक पंचांग करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे रोज़ मैं देखती हूँ कि कल का ब्रह्म मुहूर्त टाइमिंग क्या है, और उसके 15-20 मिनट पहले आई वेकअप, बिकॉज उठ के पहले आपको पानी पीना है, फ्रेशन अप होना है एंड ऑल दैट। तो भले कभी कभी मेरा ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाता है, पर फिर भी जल्दी उठे हैं तो मुझे मेरा जो भी मैंने सोचा है वो सब मैं करती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ टाइम होता है, बहुत बेस्ट ऑस्पिशियस टाइम होता है दिन का, जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो होता है, ऐसा कहते हैं। मतलब आप जो चाहो आपको मिलेगा, आपके हाथ में है पूरी, आपके मुट्ठी में है पूरी दुनिया, ऐसे कहते हैं, ऐसे वाक्य से इसे संबोधित करते हैं, ऐसे बातों से। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी सोचोगे अच्छा, तो अपने आप अच्छा होने लगेगा। अगर आपने सुबह उठ के ये कहा कि टुडे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सच में वो होने लगेगा, आपकी बिलीव बढ़ेगी। और वो टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है, 3:30 बजे से लेकर सनराइज़ तक का टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी पूरा जग सो रहा है, सारे अज्ञानी सो रहे हैं, सिर्फ ज्ञानी या जो ज्ञान की राह पर है या जो अवेकनिंग की राह पर है, एनरिच होना चाहते हैं, एनलाइटन होना चाहते हैं, वो लोग ही जगे हैं। मतलब वो जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, खुद को खोजना चाहते हैं, या ईश्वर से मिलना चाहते हैं, या ईश्वर की ये जो सारी लीलाएं हैं वो समझना चाहते हैं, वही जल्दी उठते हैं। इसलिए जब इस टाइम पे आप विंडो के पास बैठ के मेडिटेशन करते हो तो ऐसा इमेजिन करो, ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है कि सारे योगीज जो उठे हैं इस टाइम पे, उनके वाइब्रेशंस आप भी रिसीव करते हो। यू रिसीव एंड यू गेट अलाइंड विद द यूनिवर्स। आप एक हो जाते हो सृष्टि के साथ, और उन सारी गुड सोल्स, पवित्र आत्माएं जो उठी है, जगी है, ध्यान में है, उनके साथ आपका कनेक्शन बढ़ता है। कुछ विचारों का लेन देन होता होगा, वाइब्स और पे वर्क हो रहा होगा, कुछ भी, पर आप इसे सोचिए कि ये सब हो रहा है जब आप जल्दी उठकर एकांत में बैठे हो, जब दुनिया सोई है, कम से कम लोग जगे हुए हैं, और आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ बातें और कंटिन्यू होगी जब मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूँगी। तो फ़िलहाल अर्ली वेकअप, थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करो, और धीरे धीरे करके जल्दी सोकर 5 बजे उठना शुरू करो, बिकॉज़ ये टाइम गोल्डन पीरियड का टाइम है, और ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि सारी अच्छी हैबिट्स जो आप लगाना शुरू करोगे वो आप यहीं से लगाना शुरू करोगे, अर्ली वेकअप के साथ। ठीक है, सो ट्राई टू डू दिस एंड अपडेट मी इन द ग्रुप कि आपने कितने बजे उठना शुरू किया और क्या क्या किया और कैसा लगने लगा है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।